हम गुबाना माजरी में हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने दोनों गांवों को 21,000 फुट पाइप है वो दिया है जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए। इसी तरह जो और भी इक्विपमेंट होते हैं पानी निकालने के लिए, जैसे 10 मोटरें हैं या वायर वगैरह है, वो भी गांव को दी हैं। और साथ साथ ये घोषणा भी कर दी गई है ये जितना भी लाखों रुपए का सामान उन्हें दिया जाएगा वो सामान हमेशा के लिए विधिवत रूप से सरपंच के माध्यम से ग्रामीणों को है वो सौंप दिया गया है, उन्हें कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश यहाँ पर पढ़ा गया कि हमेशा के लिए इस गांव को अब बाढ़ से मुक्ति मिल गई है। साथ ही साथ एक वायदा भी लिया गया, अगर ग्रामीण पानी नहीं निकालते हैं, अगर और किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भी ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर किसानों की फसल है वो बुआई नहीं होती तो मदद नहीं की जाएगी। अगर आपको और कुछ चाहिए अभी तो आप हैं वो मांग सकते हैं। आश्रम कमेटी की तरफ से जो अहम सदस्य हैं जो इस पूरी मुहिम को देख रहे हैं उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। आप आ जाइए सर, आप आ जाइए। कोई भी जो ये हिसार से मुहिम चली थी और धीरे धीरे इसने काफ़ी रफ्तार पकड़ी। मेरा सवाल ये है कि विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे वेटिकन सिटी हो जाती है, तबलीगी जमात हो जाती है, इस्कॉन जैसी संस्थाएं हो जाती हैं। एक आपकी सतलोक आश्रम की संस्था है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो नहीं कर पा रही है उसे सतलोक आश्रम ने करके दिखाया है। ये कैसे आखिरकार मुमकिन है, वो हो पाया है? ऐसा सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ऐसा जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं, बंदी छोड़ कबीर साहिब के। तो ये सभी उन्हीं के बच्चे हैं। जैसे और आश्रम है नहीं, और आश्रम का केवल एक ही उद्देश्य है, पैसा इकट्ठा करना, फ्लैट खरीदना, गाड़ियों को बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खरीदना। संत रामपाल जी महाराज है नहीं। जैसे अब किसान था, एक किसान ने देखा भाई इसका कोई सहायता करने वाला नहीं। एक ऐसा है बिचल्लाचार किसान के संत रामपाल जी महाराज ने देखा भाई इसकी पहली फसल तो खराब हो चुकी है, अगली फसल हो ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटा इस किसान को जाके मोटर और पाइप उपलब्ध कराओ ताकि इसकी अगली फसल की बिजाई हो सके। तो सभी उसी के बच्चे हैं। उस परमात्मा ने सभी बच्चों का अपना उन्हीं को मतलब वही संभालते हैं सभी को। इसलिए एक मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम। ये लिखा भी हुआ अन्नपूर्णा मुहिम। तो उसके तहत जितने भी गरीब परिवार हैं जिसका कमाने वाला कोई भी नहीं, उनके बच्चों को राशन देना, उनके किताब देना स्कूल की पढ़ाई के लिए, कपड़े देना, ड्रेस देना, तो ये सारा दवाई देना, ये अगर छत नहीं तो छत मकान बनवाना, ये संत रामपाल जी महाराज ने। और अब किसान ले लिए, जैसे किसान कोई पानी भर गया था उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों ने ले लिए सभी गांव। तो ये संत जो पूर्ण संत होता है नहीं, उसने सारे समाज में वो ऐसे ही कार्य करता है, वो सभी बच्चे उसी के होते हैं। उसी अन्नपूर्णा में तहत संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्य संतों में, इस संतों में यही एक अलग पहचान है कि भाई संत रामपाल जी महाराज सभी समाज की यही सेवा करते हैं, वो पूर्ण संत हैं, इसलिए सेवा करते हैं। आपके पंथ में मुझे कोई बदले की भावना नज़र नहीं आती। एक समय पर यही क्षेत्र था जिन्होंने बरवाला में क्राइसिस हुआ, जो करोथा में हुआ, तो यही लोग कहते थे कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है जिन गाँवों ने विरोध किया था वहाँ पर आप लोग घर भी बना रहे हो, वहाँ पर आप लोग राशन भी दे रहे हो, वहाँ पर आप लोग पानी भी निकाल रहे हो। तो इसका क्या कारण है कि बदले की भावना ना होते हुए इतना ग्राउंड पर काम कर रहा है आपका पंथ? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी अनुयायियों को प्रवचनों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, और सारे मानव समाज के लिए प्रवचन होते हैं संत रामपाल जी के, तो वो यही सिखाते हैं कि बदले की भावना तो किसी के लिए यहाँ करनी ही नहीं है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी तो पूर्ण संत हैं, परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, तो वो ऐसे नहीं देखते कि भी उसने ये गलत बोल दिया, उसने गालियाँ दे दी, उसने ये कर दिया। नहीं, संत रामपाल जी महाराज की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है। सभी संत रामपाल जी महाराज जी की आत्माएँ हैं जो आज जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। तो कोई कुछ कहता रहे, अब देखो संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है संत रामपाल जी का। अब लाखों, आज जैसे हम यहाँ माजरी और गुमानी गाँव में हैं तो 21,000 फीट पाइप दिए हैं, 10 मोटरें दी हैं, लाखों रुपए का सामान दे दिया। अब इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है कि भी संत रामपाल जी को कोई राजनीति में आना है या संत रामपाल जी महाराज जी को कोई किसी से कार्य करवाना है।
सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मानव कल्याण हो जाए, कोई दुखी ना रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम शुरू कर दी कि भी कोई व्यक्ति भूखा ना सोए और कोई भी बिना छत के ना रहे, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई चिकित्सा से वंचित ना रहे। और ये कोई यहाँ पे कोई प्रचार भी नहीं है कि कोई ये सोचे कि भी संत रामपाल जी महाराज से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गांव-गांव जा कर के दे रहे हैं, तो भी हो सकता है कि अपने प्रचार के लिए ये कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है। आप देखोगे कोई यहाँ पे प्रचार नहीं होता। अब यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आए हैं, किसी को ये बात नहीं किया जाता कि भी आप संत रामपाल जी से जुड़ो या उनसे नाम दीक्षा लो। हाँ, संत रामपाल जी के प्रवचन सुन के, उनको समझ के, उन किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप नाम दीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन कोई बाध्य नहीं है कि भी आप आकर के जुड़ो, यहाँ कोई ऐसे कोई प्रचार किया जाता हो, नहीं। तो इसके पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण है। मानव कल्याण इसके पीछे है। जहाँ पर सरकार नाकाम हो रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतंत्र है, तो एक इलेक्टेड सरकार भी होगी। सरकार जहाँ पर काम नहीं कर रही, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज है वो लोगों के काम आ रहे हैं। क्या कहेंगे इन सभी घटनाओं पर? सत साहब जी, देखो सरकार भी अपने लेवल पर काम कर रही है। सरकार को और बहुत बतेरे काम होते हैं, जैसे यानी बॉर्डर की सुरक्षा। ये कहना पड़ता है आपको, लेकिन सच्चाई तो यही है। नहीं, सच्चाई भी यही है। देखो सरकार कर रही है वास्तव में। मान लीजिए यानी हर गांव में सरकार को ये पता थोड़ा था कि एकदम बाढ़ आ जाएगी, और ये बाढ़ की स्थिति बनी तो सरकार के भी हाथ पैर फूलते हैं, कोई भी एकदम कोई समस्या पड़ती है। लेकिन हमारे गुरुजी यानी पूर्ण परमात्मा है, उस पूर्ण परमात्मा की डिक्शनरी में यानी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे गुरुजों ने कह रखा है कि यानी जो भी देखो जिसका कांटा लगेगा वही तो जाएगा, वही तो चलाएगा। तो आज यानी सब किसान यानी बाढ़ से पीड़ित हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जितना इनको सामान की जरूरत पड़ती है उतना ही गुरुजी देते हैं। युवा भी मेरे साथ में हैं, तो अभी मैं जैसे कह रहा था, हालांकि बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जहाँ पर सरकार काम नहीं कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम लोग की आवाज़ है, वहाँ पर ऐसे महान संत हैं, वो लोगों के काम आ रहे हैं। तो आप तो एक युवा हैं, तो कैसा आपको लगता है इस मुहिम से जुड़कर, ऐसे संत से जुड़कर, ऐसे गुरु के शिष्य बनकर? जी सत साहब जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सिर्फ बाढ़वाड़े में अभी थोड़ी कर रहे हैं कि इन्होंने अभी किसानों के ये बाढ़ आ गई तो वो इसमें मदद करने के लिए आ गए। संत रामपाल जी महाराज तो अगर आप देखोगे तो शुरू से ही यही कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो दहेज रहित विवाह हो, चाहे वो नशा छुड़वाना हो, चाहे वो हर एक समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, सच्चा ज्ञान देना हो, अपने वेदों को, गीता को पढ़ाना हो अपने बच्चों को। तो संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार से शुरू से ही सामाजिक कार्य में लगातार भाग लेते हैं और सबसे आगे निकलकर हर तरह से सबकी मदद करते हैं। आपको अच्छा लगता है ऐसे गुरु का शिष्य बनकर? जी बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि संत रामपाल जी के हम शिष्य हैं, और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम संत रामपाल जी भगवान हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के पोते हैं, आप तो खुद परिवार से हैं। आपके परिवार पर भी मैं समझ सकता हूं कि एक दौर ऐसा था कि मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों को सहना पड़ा, लेकिन अब जबकि आप लोगों का संघर्ष काम आ रहा है कि ये रास्ता सही है, हमारा पंथ सही है, तो आप लोगों को लगता है कि जो आपके परिवार ने संघर्ष किया या संत जी ने जो संघर्ष किया है, अब वो मुहिम रंग ला रही है? जी बिल्कुल, सारा संघर्ष तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है, और वो भगवान हैं, क्योंकि ऐसे कार्य आम लोग नहीं कर सकते। आज के समय में, कलयुग के समय में किसी से 5 रुपए नहीं छूटते। अपने लिए अपना ही पालन पोषण करना कलयुग के समय में बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी दिल खोलकर किसानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हर जगह आगे आए हैं। चाहे आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा लो, या जितनी भी इस पृथ्वी पर जितनी भी संसार को किसी भी तरह की आपदाई, संत रामपाल जी महाराज जी सबसे आगे खड़े मिले हैं, और वो पूर्ण संत और पूर्ण भगवान हैं। संत और सतगुरु में यही फ़र्क होता है, सतगुरु ही यही काम कर सकता है। आप परिवार से तो आपकी पर्सनल मुलाकात हो जाती होगी, शायद अन्य लोगों की नहीं होती है, तो अभी इस दरमियान आप उनसे मिले हैं, तो संत जी के क्या विचार थे इस मुहिम को लेकर? संत जी के अब नहीं, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जी के यही विचार थे कि बच्चों,
हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम एक टाइम पे रोटी खा लेंगे, लेकिन जो आपदा के समय में अब जैसे किसानों के ऊपर आपदा आई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बच्चों हम एक टाइम रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अब जो हमारा समय है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। अब उनके ऊपर आपदा आई, उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बच्चों अब उनके साथ खड़े हो और उनकी मदद करो। ऐसी भावना आप भी समझ सकते हो, ऐसी भावना भगवान के अलावा किसी की नहीं होती। यूथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नशे पते सभी बुराइयों को छोड़कर एक धार्मिक मार्ग की ओर चलो। जैसे पहले समय था ना, सतयुग के समय में, ऐसे धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो, आपके मन को शांति भी मिलेगी। ये गाने नाच गाने से, नशा करने से आप अपना शरीर खराब कर रहे हो, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो, आपके मन को भी शांति मिलेगी और भगवान में भी ध्यान दो। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा। एक चीज़ मुझे आपसे ये भी जाननी है, आप उन्हें गुरु रूप में देखते हैं अपने दादाजी के रूप में? दो चीज़ें हो जाती हैं। नहीं जी, हम उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। वो आपके उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है? शिष्य की जैसा रहता है या नहीं, बिल्कुल शिष्य जैसा ही व्यवहार रहता है। कल महम में बड़ा अच्छा सम्मान हुआ संत जी का, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए, इतनी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो महम 24 चबूतरे पे जो खाप आई थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समझा, उन्होंने पहचाना कि हाँ ये कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो खाप पंचायत वहाँ आई, जो ग्रामवासी वहाँ आए, उनका हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ओर से और हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया बात। सत साहिब जी। हमारे साथ गुबाना गांव के सरपंच है, गुबाना गांव से सरपंच है आप। तो प्रधान जी ये पूरा घटनाक्रम बताइए। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य जगह पर मदद कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत एक कहानी होती है। आपको कैसे पता चला कि ऐसे हम जा सकते हैं, ऐसे मदद हमें मिल सकती है? कितने समय में आपको मदद मिली? ये कैसे सारा घटनाक्रम बताइए आप। मैं और मेरा एक दोस्त है गंगड़वा से नीरज, हम दोनों किसी काम से जा रहे थे थाने में, तो वो आ रहा था, तो उसकी ज़मीन लगती है बुपनिया के पास, तो वहाँ पे पानी भरा, वो सीधा डायरेक्ट अपने गांव में नहीं जा सकता, उसको जगरतपुर से घूम के जाना पड़ता बुपनिया से। तो उसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे पाइप आ रहे, तो उन्होंने वहाँ ग्रामीणों से पता किया कि भाई कैसे क्या सीन है। तो उन ग्रामीणों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे गाँव से आदमी गए थे और ऐसे ऐसे पाइप 6 मोटर और 1000 फुट पाइप वहाँ पहुँच गए थे। तो उसने मेरे साथ बात की कि भाई ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज इतनी मदद कर रहे हैं, एक बार चल पड़ते हैं, क्या दिक्कत है चलने में। तो हमने वहीं से गाड़ी वापस घुमाई, हम बपनिया पहुँचे। मैंने बपनिया सरपंच के पास पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं संगत को रोकना भाई हमारे हैं। तो हमने बात की इनसे, ये बोले कि भाई अपनी अर्जी ले गए अपने मेंबर और 5-4 मौजूद आदमी और बरवाड़ा धाम आ जाओ आप, वहाँ पे अपना हेड ऑफिस है और वहाँ पे अर्जी लगा जाओ, आपका सामान आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने 12 मोटर और 3000 फुट पाइप की वो दे के आया था। तो उन्होंने अपना सर्वे कराया, तो 3000 की बजाय 10,000 फुट पाइप पास हो गए मेरे और 6 मोटर। तो सारी चीज़ 6-7वें दिन गांव में पहुंच गई है भाई। कील भी नहीं लेनी, सलोचन तय, नट तय, छोटे हैंडकप तय, पाइप, सारी चीज़ लश्कर लेकर न समय पर पहुंच गया है। तो हमने इस बढ़िया कोई वो नहीं लगे, हमारे लिए तो साक्षात भगवान है संत रामपाल जी महाराज। इतनी मदद हमारी किसी ने नहीं करी। हमने सरकार के चक्कर हमने काटे, अफसरा के चक्कर हमने काटे। अफसर मार कर देते, उड़ जाते तो बोलते सामान ख़त्म हो गया, ये पाइप नहीं है, मोटर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, भाई हम क्या करें। तो प्राकृतिक आपदा है, डीसी की भी कोठी में पानी भरा, थारा कूण काट डगा अपने गाँव की, अपनी कोई मदद हो तो कर लो, हरना भाई बस शांत बैठ जाओ। तो इन्होंने इसी मुसीबत के समय में साक्षात भगवान की तरह हमारी मदद करी है। इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा प्रधान जी, अब एक बड़ी जिम्मेवारी और आप पर है। अब ये सामान है आपके माध्यम से पंचायत को सौंप दिया गया है, अब इसकी एक रूपरेखा अच्छी तरीके से इनको दबवाया जाए, हमेशा के लिए आपके गांव को ही मिल गया है, तो इसका क्या प्रेशर महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है भाई। मैं तो है ना एक जगह से निकासी करने की सोच रहा था, वहाँ से एस्टीमेट लगवाया था, 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगा था। 1 करोड़ रुपया पंचायत के पास आए कहाँ से, सरकार दे नहीं रही। मेरा तो बोझ कम हो रहा है, ये तो दबवाने हैं वैसे। नहीं तो पहले एस्टीमेट पास होता, 1 करोड़ रुपए तो सरकार देती ना देती, मंजूर होना ही नहीं था। और हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी अब। जी हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो मेरा तो बोझ हल्का हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, आप तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं,
अक्सर जाते रहते होंगे हर चीज़ में, बहुत सारे समाज सेवी भी मिलते होंगे, लेकिन जैसी समाज सेवा यहाँ हो रही है शायद विश्व में ऐसा क्या आपने कभी पहले देखा? देखो भाई, हमने तो ना तो देखा और ना सुनी। ये हमारे दादा काका ताऊ ये 65 70 साल के हो रहे हैं, इस साल खेल तो इनने भी नहीं देखा। ये बता रहे कि भाई कोई इतनी मदद लेकर कदे नहीं पहुंचा, सरकारें ना पहुंची, आम आदमी तो किताब था। और बढ़तेरे करोड़पति धन्नापति हैं इस देश में, लेकिन आपदा के टाइम पे वे भी लुक जाए। फिर हमें एक उम्मीद ये भी थी, हम लोग सोच रहे थे कि अगर दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। खैर वो नहीं बने तो संत रामपाल जी महाराज। हाँ हाँ, ये तो है ही जी कि भाई साहब का नहीं बना तो अपना अब रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। उम्मीद थी, मदद भी की और बहुत उम्मीद थी कि काम होगा, हमारा इलाका फिर ऊपर उठेगा, लेकिन नहीं बन पाई बात, तो वो हमें अफसोस ही रहेगा। बात करने ठीक है प्रधान जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने हाँ जी, आपके माध्यम से जो आपके गांव को ये मदद दी है, हाँ जी, ये कैसे आपको पता चला और कैसे आपको ये मदद मिली? ये जी हमारे साथ गांव गुबाना है, गुबाना में आया यो, पहले बपनिया आया, फिर गुबाना में आया, वो पता चला, फिर गुबाने से हमने पता चला, और हमने पता चला तो ये पता चला कि भाई बरवाड़ा धाम पे वहाँ पहुँचो और वहाँ अपनी वो अर्जी लगाओ, मांग करो, और ये सारी चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। कितने दिन में मिल गए? ये हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल गई जी। इससे कितनी राहत मिलेगी आपको? बहुत राहत मिलेगी जी, हमारे कम से कम 800-700 एकड़ ज़मीन की बिजाई हो जाएगी। बहुत बड़ा रुकबा हो जाए। बहुत बड़ा रुकबा है जी। इससे पहले प्रशासन के पास गए क्या आप? प्रशासन के पास गए थे जी, प्रशासन के पास सब मोटरें पहले ही लगी हुई हों, जहाँ भी हैं वो नहीं है, उपलब्ध नहीं हुई। आज ये भी कह दिया गया और ज़रूरत है तो और ले सकते हैं। हाँ जी, ये भी कहा है महाराज जी के अनुयायियों ने कि जितनी भी चाहो उतनी ले सकते हो। तो ऐसे संत को लेकर क्या कहेंगे जो इतनी मदद दे रहे हैं? तो ऐसे संत को तो जी भगवान बराबर हो जाता है, ऐसा संत तो जी। और हमेशा के लिए दे दी गई हैं ये हाँ चीज़ें? जी, ये हमेशा के लिए दे दी हैं कि ना आगे आने वाले उसमें मिट्टी में नीचे दबा दियो, परमानेंट हो जाएंगी। ये अब आपकी जिम्मेवारी है। हाँ जी, ये हम बखूबी निभाएंगे। ये सभी जो कमेटी के सदस्य थे और जो सरपंच साहब थे, उनसे हमने बात की है। और विश्व की अपने आप में इकलौती ऐसी मुहिम है जो इतनी सफलता के अपने शिखर पर है, वो जा रही है। और लगातार लोग हैं संत रामपाल जी महाराज को अपना मेमोरेंडम है वो दे रहे हैं कि हमें इतनी आवश्यकता है, और फौरी तौर पर आश्रम की तरफ से सहायता दी जा रही है ग्राउंड पर, पूरी मीडिया के सामने। और हमेशा के लिए है वो जो राहत सामग्री जितनी भी है वो पंचायत को ही है सौंप दी जाती है। ये पहले कभी नहीं देखा गया। शुक्रिया।